हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपको याद होगा व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then the complementary function is given by CF equals to C1 e raised to the power m1x plus C2 e raised to the power m2x. Okay, now जो second case था real का, when roots are real and repeated, then रियल थी इसलिए कंडीशन यही रहेगी, लेकिन रिपीटेड के लिए हम क्या लगा देते थे, C1 प्लस C2x। देन द CF इज गिवन बाय C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर mx या फिर m1x। ओके, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपस में इक्वल। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डी ऑपरेटर की फॉर्म में गिवन है। डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर वाई प्लस 3dy माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आपको इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप देखिए, आप इसको सही से अरेंज करके लिखेंगे। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, auxiliary equation for this differential equation is m cube y replaced by 1 and d replaced by m cube minus 3m square plus 3m minus 1 equals to 0। ओके, नाउ आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे m minus 1 m minus 1 and again m minus 1 equals to 0। that is all the three roots are equals to 1। ओके, यानी कि दिस इज द कंडीशन व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ओके, देन द CF इज गिवन बाय C1 प्लस, अब इधर तीन रूट्स इक्वल हैं इसलिए हम लिखेंगे C2x प्लस C3x स्क्वायर। ओके, ई रेज टू द पावर mx, तो m की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज x। Okay, now this is our required answer for this differential equation। Okay, now case number third, when roots are imaginary and distinct। Okay, then आपके जो रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ओके, देन CF इज गिवन बाय ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, and fourth condition, when roots are imaginary and repeated। okay, that is roots थे m1 equals to m2 equals to alpha plus iota beta and other two roots m3 equals to m4 equals to alpha minus iota बीटा। ओके, देन CF इज गिवन बाय, अगेन इसी तरीके से हम CF लिखेंगे, बट इधर रिपीटेड का केस इसलिए हम क्या लिखेंगे C1 प्लस C2x। ओके, नाउ ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स
C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस M3 एंड M4 इक्वल है, इसलिए C3 प्लस C4x साइन बीटा x। ओके, नाउ इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन एज सॉल्व d raised to the power 4 minus n raised to the power 4 of y इक्वल्स टू 0। ओके, ये भी आपको डी ऑपरेटर की फॉर्म में गिवन है, इसलिए आप इसकी डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। d replaced by m, y replaced by 1, that is m raised to the power 4 minus n raised to the power 4 इक्वल्स टू 0। ओके, आप इसे सॉल्व कीजिए। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, आप जब इसको जीरो करेंगे देन यू गेट m इक्वल्स टू प्लस माइनस एन आयोटा, एंड जब आप इसको जीरो करेंगे देन यू गेट m इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। ओके, नाउ आप देखेंगे कि दो रूट्स कैसे हैं इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कहीं प्लस एंड माइनस एन बोथ आर डिस्टिंक्ट, एंड अदर टू रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो दिस इज द केस व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन कंबाइंड। ओके, ये थर्ड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन का कंबाइंड केस है। ओके, तो अब देखिए सी एफ इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल के लिए लिखिए आप। ओके, देन दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, तो आप लिखेंगे C1 e रेज टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x, तो m1 इक्वल्स टू प्लस n, m2 इक्वल्स टू माइनस n। ओके, m3 इक्वल्स टू प्लस n आयोटा एंड m4 इक्वल्स टू माइनस n आयोटा। तो C1 e रेज टू द पावर m1x दैट इज nx प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x दैट इज माइनस nx। ओके, दिस इज फॉर प्लस माइनस n। ओके, नाउ प्लस अब आप इमेजिनरी रूट्स के लिए लिखेंगे। इधर आप देखिए अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। ओके, देन e रेज टू द पावर 0 इज 1, दैट इज दिस टर्म चेंज टू 1, यानी कि इस टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 1। केवल क्या बचेगा, C1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू n, C1 cos nx प्लस C2 sin nx। नाउ C1 एंड C2 आप इस दे चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा C3 cos nx प्लस C4 sin nx। ओके, नाउ द फाइनल आंसर इज गिवन बाय C1 e रेज टू द पावर nx प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस nx प्लस C3 cos ऑफ nx प्लस C4 sin of nx। okay, this is our required answer। okay, now discuss करते हैं इनके रिमेनिंग टू केसेस, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6 when roots are irrational। okay, now case number 5 when roots are irrational and distinct, that is first root है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एंड सेकेंड रूट है m2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। ओके, नाउ द सी एफ इज गिवन बाय e रेज टू द पावर अल्फा x। इमेजिनरी के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते थे, इरेशनल के केस में हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज होंगे, दैट इज e रेज टू द पावर अल्फा x C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। ओके, सिक्स्थ कंडीशन व्हेन रूट्स आर irrational
एज वेल एज रिपीटेड। ओके, जब आपके रूट्स इरेशनल भी हों और रिपीट भी कर रहे हों, जैसे कि m1 और m2 आपके इक्वल हैं अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा, एंड m3 एंड m4 इक्वल हैं अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा के। ओके, नाउ इस कंडीशन में CF इज गिवन बाय, अब देखिए इरेशनल है इसलिए इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, बट रिपीट हो रहे हैं इसलिए केस सेकंड यानी कि C1 प्लस C2x वाला आएगा। ओके, देन CF इज गिवन बाय e रेज टू द पावर अल्फा x C1 प्लस C2x cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। ओके, दीज आर आवर रिक्वायर्ड फॉर्म्स। ओके, नाउ इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। ओके, इस केस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आप देखिए आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी ऑपरेटर के फॉर्म में है, इसलिए आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आप यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट 3। ओके, डेट इज m1 इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड m2 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। ओके, नाउ आप देखिए m1 और m2 कैसे हैं डिस्टिंक्ट एंड रूट्स कैसे हैं इरेशनल। ओके, देन दिस इज द कंडीशन फिफ्थ वेयर रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। देन द CF इज गिवन बाय e raised to the power alpha x, alpha is 2, that is e raised to the power 2x C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा की वैल्यू कितनी है रूट 3 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ अब आपके सभी केसेस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ओके, नाउ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आपने सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, ओके, आप इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपको फोर्थ आंसर मिलेगा CF इज गिवन बाय C1 e रेज टू द पावर माइनस 6x प्लस C2 e रेज टू द पावर 2x। ओके, आप थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा CF इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x C1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, CF की वैल्यू मिलेगी e रेज टू द पावर x C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 C4x साइन x। ओके, एंड आपको फर्स्ट वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।